तो तभी इमरान खान चाचा ना पगला गए, सब्सिडी देने लगे भाई साहब, पेट्रोल पर हर एक चीज पर सब्सिडी देने लगे। अब देखिए हमारे देश में 100 रुपए लीटर आटा हो गया है। अब आप यदि पैदा भी हो रहे हैं ना भारत में, तो आपके ऊपर लगभग से 30,000 का कर्जा है। अब आपको बांध बनाना है भाई, तो बांध आप 4 से 5 साल में बनाएंगे। कोई पार्क बनाना है, कोई बिल्डिंग बनाना है, तो आप कम से कम 3 से 4। जय हिंद दोस्तों, तो वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे, क्या विश्व बैंक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यूएनओ के बारे में आपको बता दिया था डिटेल से, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हम आपको इस सीरीज में क्या बता रहे हैं, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उनके बारे में बता रहे हैं डिटेल से, और आपके जहन और आपके दिल में उतार दे रहे हैं इसी समय आपको जो पढ़ा रहे हैं तभी। तो हम अभी तक पहला क्लास कर चुके जिसमें यूएनओ के बारे में बताए थे, पूरा डिटेल से चर्चा किए थे। यूएनओ का मतलब भारत यूएनओ का सदस्य क्यों नहीं बन सकता है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं सब कुछ हम डिस्कस किए हैं, इसमें नहीं डिस्कस करेंगे। हम आज बात करेंगे उसी के अंडर में आने वाली कई संस्थाओं के बारे में, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो वीडियो बहुत खास होने वाला है। वर्ल्ड बैंक से भी सवाल पूछ देता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, यह पूछ देता है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये सभी चीज़ें पूछ देता है। और आपसे पूछ देगा इसमें कितने देश शामिल है वर्तमान समय में, ये सभी चीज़ें पूछ देता है मेरे भाई। तो छोड़ना मतलब आप अपने 1-2 नंबर छोड़ना, समझ लो कंपटीशन के एग्जाम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो पहली बात तो वर्ल्ड बैंक, क्या वर्ल्ड बैंक ये किसके अंडर में काम करती है, तो यूएनओ के अंडर में काम करती है। किसके अंडर में, तो यूएनओ के अंडर में काम करती है। आप जानते होंगे यूएनओ, और यूएनओ को कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। कितने, 6 अंग। और 6 अंग में से एक अंग है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जो सभी देशों के लिए योजनाएं और जो भी मतलब उनके लिए जिस प्रकार की मतलब परिस्थिति है, क्या उनके लिए करना चाहिए, वह सभी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद उसका यूएनओ का है जो अंग है वह करता है। तो उसी के अंडर आपकी वर्ल्ड बैंक आती है, यूएनओ के अंडर में। तो यूएनओ के अंडर में ही काम करती है। अब देखिए बात पूछता है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कीजिएगा। जुलाई 1944 में। कब, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आप कहेंगे भाई साहब यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को आप किए थे, तो इससे पहले की यह संस्था है, तो कैसे इसके अंडर में आएगी। देखिए भाई 1944 में इसकी स्थापना कर दी गई वर्ल्ड बैंक की, बट जो एक कार्य में आई, जब यह मतलब अपना कार्यकाल स्टार्ट की, अपना कार्य करना स्टार्ट की, तो कब से स्टार्ट की थी, 1945 में अपना कार्य स्टार्ट की थी। कार्य करना मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई योजना बनाया, कम से कम आपको 1 महीना योजना बनाने में लगेगा, फिर उसके बाद उस पर इंप्लीमेंट करेंगे, उस पर कार्य करेंगे। तो उसी प्रकार से उससे पहले मतलब 1 साल पहले इन्होंने संस्था बना दी और इसका मुख्यालय बनाने लगे। फिर इसके बाद 1 साल के बाद यह आपकी जो मतलब बैंक है, यह कार्य में आई, पूरे देश में लोन देना स्टार्ट कर दी। तो वर्ल्ड बैंक करती क्या है, तो अभी बताते हैं, पहले इसकी कुछ चीज़ें समझ लीजिए। फिर इसके बाद पूछता है इसका मुख्यालय कहाँ पर, क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में है। कहाँ पर, वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। क्या है, मुख्यालय। अब आपसे पूछता है वर्ल्ड बैंक में वर्तमान समय में कितने देश हैं, क्या कितने देश हैं, तो 189 देश हैं इसमें। अब देखिए, अब आपको समझना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना क्यों हुई, क्या रीजंस थे। देखिए उस समय बहुत सारे युद्ध चल रहे थे, क्या बहुत सारे युद्ध चल रहे थे। जैसे आपका भारत में युद्ध चल रहा था, मतलब आपसी आज़ादी के लिए युद्ध हो रहा था। फिर उसके बाद मतलब फॉरेन में, विदेशों में अब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1941 से लेकर 1945 तक क्या चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था। अब देखिए उसमें कई देश तबाह हो गए थे, कई देश गरीब हो गए थे, कई देश के पास खाने के लिए लाले पड़े हुए थे, उनके पास अनाज नहीं थे, इतना ज़्यादा मतलब तबाही मचा दिए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। इधर भारत भी बहुत ज़्यादा मतलब समझ लीजिए गरीबी हो गया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान टूट गया भारत से, तो मतलब इतना ज़्यादा गरीबी हो गई थी, पैसा किसी के पास नहीं था। तो अमेरिका की सरकार ने, कुछ यूरोप के देशों ने मिलकर सोचा कि हम इस जो हमारी हानि हुई है, जान मान की हानि हुई है, पैसे की हानि हुई है, हम इसको किस प्रकार से आपूर्ति कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग तो अमीर हैं, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, हम लोग कुछ तो स्टेबल हैं, हम अपनी इकोनॉमी चला सकते हैं। लेकिन जो देश इकोनॉमी नहीं चला सकते हैं, अपनी जो स्टेबल नहीं है राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, उनका क्या होगा। तो उनके लिए भी तो हमें कुछ सोचना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक बैंक का मतलब स्थापना की। कब की, जुलाई 1944 में। द्वितीय विश्व युद्ध में भी कई देश मतलब गरीब हो गए थे, कई देश तबाह हो गए थे, उनकी आर्थिक मजबूती के लिए यह बैंक की स्थापना की गई थी। समझ गए किस लिए की गई थी, ताकि जो भी देश निर्धन है, गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, राजनीतिक अपना करियर नहीं चला सकते हैं बिना पैसे के, तो उनके लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। और यह जो बैंक है आपकी ना, वह लॉन्ग टर्म के लिए आपकी लोन देती है, ऋण देती है, कर्जा देती है। तो लॉन्ग टर्म मतलब समझते हैं 2-3 साल के लिए आपका कर्जा देती है। जैसे किसी देश की आर्थिक स्थिति एकदम डाउन होगी, उसकी GDP एकदम डाउन होगी, है वह
आर्थिक रूप से अपनी मतलब देश को चला नहीं सकता है, तो वह भागे 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 कहाँ जाएगा, वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा। वर्ल्ड बैंक साहब, वर्ल्ड बैंक साहब, वर्ल्ड बैंक साहब, कहेगा क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ, कहेगा हमारी जीडीपी एकदम डाउन हो गई, हम अपना आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हो गए हैं, हमारे पास खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, क्या कुछ मदद दीजिए, कुछ मदद दीजिए। तो वर्ल्ड बैंक कहेगा कितना पैसा चाहिए बताओ, हम तुमको लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लंबे समय के लिए पैसे देने के लिए तैयार है, जितना चाहिए उतना मांगो, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो जो भी देश मांगेगा जितना पैसा वो दे देंगे। तो पैसा मतलब पैसा पाने के बाद वो अपना आएगा, व्यापार स्टार्ट करेगा, तब उसकी जीडीपी बढ़ेगी, उसका आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो जब वो अपना मजबूत कर लेगा, यदि उसको यह भी चाहता है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा बाढ़ उड़ आता है, हमारे पास पैसा नहीं है डैम बनाने के लिए और भी परियोजनाएं लाने के लिए या कुछ भी कार्य करने के लिए, बड़ा कार्य करने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए, यदि हमारे पास पैसे नहीं है तो फिर भागा 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 कहाँ जाएगा वर्ल्ड बैंक के पास, कहेगा महाराज हमें पैसे दे दे, हमें परियोजना बनाई बेटे, हमें मतलब बांध बनाई हुआ हमारे मतलब नदी पे बहुत ज़्यादा बाढ़ उड़ाई था, हम भाई जैसे एकदम दही जाए थे, तो हमें पैसे दे दीजिए। वर्ल्ड बैंक कहेगा लो भाई ले जाओ, तुम डैम बनाओ, तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, पार्क बनाओ, जनता के लिए अच्छी चीज़ें बनाओ, लेकिन भाई हम पैसा आपसे लेंगे, कुछ ब्याज दर पर लेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद लेंगे, लंबे समय के बाद लेंगे। तो लॉन्ग टाइम के लिए आपका ब्याज देता है वर्ल्ड बैंक। और जो IMF है भाई, तो IMF के बारे में सुन लो। देखिए IMF की भी स्थापना 1944 में हुई थी और उसमें उसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है, और वह भी क्या होता है UNO के अंडर में काम करता है। अब देखो दो चीज़ें, IMF भी लोन देती है, वर्ल्ड बैंक भी लोन देती है। क्या IMF भी लोन देती है, सॉरी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यह भी UNO के अंडर कार्य करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। इसकी भी स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी। यह भी कार्य कब से करना स्टार्ट की थी, 1945 में की थी। और इसका जो इसमें कितने देश है, तो 189 देश है इसमें भी। तो IMF भी। अब देखिए वर्ल्ड बैंक में क्या अंतर है, यह आपको नीतिगत कार्यक्रम, नीतिगत सुधार के लिए मतलब आपको लोन देगी, और आपको कोई परियोजना भी चलानी है, कोई डैम बनाना है, कोई अपने देश में बहुत बड़ा कार्य करना है, बिल्डिंग खड़ी करनी है, कोई बड़ा पार्क बनवाना है जनता के लिए, तो उसके लिए भी ये लोन देती है। लेकिन यह क्या करती है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन हुआ देती है, तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। और सिर्फ ये क्या कहती है, नीतिगत सुधार, आपके सुधार कार्यक्रमों के लिए आपको लोन देती है। जैसे मान लीजिए हम अपने देश को आर्थिक स्थिति नहीं चला सकते हैं, हमारी जीडीपी एकदम डाउन हो गई, तो एक भागते भागते हम IMF के पास जाएंगे। IMF कहेगा हम तुमको शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहे हैं, ये नहीं कि हम तुमको डैम बनाने के लिए दे रहे हैं पैसा कि तुम डैम बनाओ। अब वो डैम बनाने के लिए पैसा नहीं देता, डैम बनाने के लिए पैसा ये देता है, क्यों, क्योंकि डैम बनने में समय लगता है, 3 से 4 साल समय लगता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है, 3 से 6 महीने के लिए पैसा ही देता है। तो कहां से तुमको डैम बनाने के लिए पैसे देगा, तो ये परियोजना के लिए भी पैसा देता है और नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए यह भी पैसा देता है और यह भी पैसा देता है। नीति का सुधार मतलब जैसे आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप कुछ अपने देश में बहुत ज्यादा गरीबी है उसको सही करना चाहते हैं, वहां पर कुछ भोजन खाने पीने के लिए नहीं है, दवाइयां नहीं है, मेडिकल के लिए उपलब्धि नहीं है, तो पैसा लेकर आप उन चीजों को मंगा सकते हैं, इसके लिए था। और यदि आपको बांध बनाना है या बड़े बड़े पार्क या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है, तो आप वर्ल्ड बैंक के पास जाइए, महाराज हमको दीजिए, हमें ये कार्य करना है देश में, लेकिन हमें कुछ ऐसी जो रिक्वायरमेंट चीजें हैं हमें उनके लिए मतलब पैसा चाहिए, तो आप IMF के पास जाइए। दोनों पैसा देती हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए देती है और ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है IMF। तो समझ गए यहाँ तक चीजें। और भाई देखिए जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो विकासशील देशों को पैसे देती है, लोन देती है। क्या, विकासशील देशों को, तो विकासशील देशों को वर्ल्ड बैंक देती है। क्या, विकासशील देशों को, विकासशील देश मतलब जैसे जो देश विकास की श्रेणी में लगे हुए हैं, विकास की श्रेणी में लगे हुए हैं, तो विकास की सीढ़ी चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, और भी जितने भी देश हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया और मालदीव की जितनी भी कंट्रीज है जो विकासशील की श्रेणी में लगी हुई है, वह यदि लोन मांगने जाएंगे तो वर्ल्ड बैंक के पास मांगने जाएंगे, कहेंगे महाराज हमको पैसे दे दीजिए, हमें पैसे की जरूरत है। तो IMF के पास कौन जाता है, तो IMF के पास सभी जा सकते हैं, जो विकासशील है और चाहे जो बस सबसे गरीब से गरीब देश है वो भी जा सकता है IMF के पास मांगने। अब जैसे मान लीजिए जो देश है बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर है, जैसे मतलब अपने विकास नहीं कर रहा है, तो विकास नहीं कर रहा, वह एक ही जगह पर ठप पड़ा, जैसे आपका पाकिस्तान ठप पड़ा है एकदम, यदि वह वर्ल्ड बैंक के पास पैसे जाएगा मांगने तो वर्ल्ड बैंक नहीं देगा, कहेगा नहीं हम आपको नहीं दे रहे, क्योंकि आप विकासशील की श्रेणी में है ही नहीं, विकास नहीं कर रहे हैं, विकास बहुत धीरे धीरे आप कर रहे हैं। तो वह कहाँ भागते जाएगा IMF के पास, कहेगा महाराज हमको पैसे दे दीजिए, हमें बहुत जरूरी है। तो इमरान खान गए थे 2019 में, $6 अरब मांग के लेकर आए रहे, लेकिन वो भाई साहब एकदम बैल आदमी हैं, उन्होंने क्या किया अभी बताते हैं थोड़ा, तो उनका बंद कर दिया था, आधा देने के बाद बंद कर दिया, IMF ने उनको पैसे देने बंद कर दिया था। तो कुछ चीज़ें समझ गए कि नहीं डिफरेंस वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में, समझ गए IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में। देखिए अंतर का समझना है, क्योंकि दोनों लोन देती हैं, क्या दोनों बैंक जो है लोन देती हैं, यह भी बैंक देती है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, या लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है। देखिए नीतिगत सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए आपको यह देगी, और जो विकासशील देश की श्रेणी में लगे हुए हैं वह वर्ल्ड बैंक उनको लोन देती है, और जिनको मतलब चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, अभी के
अभी चाहिए, मान लीजिए आपके यहाँ आर्थिक स्थिति एकदम डाउन होगी, आप भागते भागते जाएंगे कहाँ पर, IMF भाई हमको पैसे दे दो, तो IMF कहेगा लो जाओ लेकर जाओ, तो मतलब जल्दी जल्दी चाहिए आपको पैसा तो यह देगी। आपको जल्दी किसी मतलब कार्य में कोई काम करना है तो उसके लिए IMF देगी भाई। तो 3 से 6 महीने के लिए आपको देगी लोन IMF, और नीतिगत सुधार के लिए आपको देगी, और सभी के लिए देगी, सभी गरीब देश हो, चाहे अफ्रीका के देश हो, चाहे जहाँ की भी देश हो, एशिया के देश हो, उनको सभी को देगी। लेकिन जो आपका वर्ल्ड बैंक है, यही 2 अंतर है भाई, 2 अंतर है IMF और वर्ल्ड बैंक में, इतना समझ लो। नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए, देखिए परियोजनाओं के लिए आपका यह नहीं देते, अब आपको बांध बनाना है भाई, तो बांध आप 4 से 5 साल में बनाएंगे, कोई पार्क बनाना है, कोई बिल्डिंग बनाना है, तो आप कम से कम 3 से 4 साल समय लगेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये देती है, तो कहेगी हमारा पैसा लिए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये हड़बड़ाई जाए, कहे हमारा पैसा दे, हमारे ले, हम 6 महीने के लिए पैसे दे रहे हैं, हमारा दा पैसा, लेकिन इन्हें कहे पैसा दे भी दे, कहे ना हम पैसे ना ले, ठीक है तू बना ले, उसके बाद तू पैसे कम हमें दे दिए, तो ये करता है। तो समझ रहे ना, तो IMF में 2 ही अंतर है, और ये विकासशील देशों को देता है, और ये भाई विकासशील देश नहीं सबको देता है, विकासशील हो चाहे अमीर से अमीर देश हो, चाहे गरीब से गरीब देश हो, सबको देता है, जिसको जरूरत है, जिसको रिक्वायरमेंट है पैसे की, उसको देता है IMF आपका। तो समझ गए। अब देखिए इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है, डेविड मलपास है भाई, वर्तमान समय में अध्यक्ष, नोट कर लो बहुत महत्वपूर्ण है, डेविड मलपास। क्या, डेविड मलपास। 2 अंतर है, समझ रहे ना, IMF और वर्ल्ड बैंक में। स्थापना दोनों की सेम है, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। ये अभी UNO के अंडर में काम करता है, और इसमें कितने देश है वर्ल्ड बैंक में, 189, और इसमें भी 189 देश है, और वाशिंगटन DC में दोनों का मुख्यालय स्थित है भाई, समझ रहे हैं ना। तो 2 अंतर है। अब देखिए इसके जो अध्यक्ष है वह कौन है, अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष है क्रिस्टीना लीगार्ट है, कौन, क्रिस्टीना लीगार्ट, और कहाँ की हैं, तो समझ जर्मनी की हैं, कहाँ की हैं, जर्मनी की हैं। और इसके अर्थशास्त्री होते हैं, क्या अर्थशास्त्री, अब भाई वित्त से अर्थात पैसे से संबंधित है, तो अर्थशास्त्री 100% होंगे वहाँ पर। तो IMF के वर्तमान समय में अर्थशास्त्री कौन है, वर्तमान में अर्थशास्त्री कौन है, इकोनॉमिस्ट कौन है, तो पियरे ओलिवर है भाई, पियरे ओलिवर, नोट कर लो, ये सभी चीज़ें याद करने की है। पियरे ओलिवर, कौन, पियरे ओलिवर है। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है, डेविड मलपास है, और आपके IMF के अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टीना लीगार्ट है, और उसके बाद इसके वर्तमान समय में अर्थशास्त्री कौन है, तो आपके पियरे ओलिवर है, कौन, पियरे ओलिवर है। तो यहाँ चीज़ें समझ गए। अब देखिए यह सभी देशों को, जितने भी 189 देश हैं आपके विश्व भर में, जितने भी देश हैं उनको यह लोन देती है, चीज़ें समझ गए आपको। अब देखिए हम कुछ बातें कर लेते हैं अपने देश से और पाकिस्तान से, थोड़ा कंपेरिजन कर लेते हैं। पाकिस्तान पर भी कितना कर्जा है जानते हो, पाकिस्तान पर कम से कम 43 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए का कर्जा है उसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। अब देखिए उसका जो क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश के बराबर लगभग से हमारे हैं। अब देखिए भारत के ऊपर कितना कर्जा है, सुनो 2022 का डाटा बता है, लगभग से 60 लाख करोड़ रुपए भारत के ऊपर कर्जा है, भारत के ऊपर 60 लाख करोड़ रुपए कर्जा है, जाकर गूगल पर सर्च कर लेना। तो उसके बाद देखिए अब आप यदि पैदा भी हो रहे हैं ना भारत में, तो आपके ऊपर लगभग से 30,000 का कर्जा है। यदि आप हैं, हम हैं, और आप हैं जो वीडियो देख रहे हैं, आपके ऊपर भी भारत की तरफ से 30,000 रुपये का कर्जा है। और आपका बेटा भी पैदा होगा ना, उसके ऊपर 30,000 का कर्जा है, 30,000 उसको चुकाना है भारत की तरफ से, विश्व का, समझ रहे हो ना। तो भाई देख लो, बोझ लेकर पैदा हुए हैं और बोझ लेकर ही जाओगे, समझ रहे हो ना, हल्के होकर जाओगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो समझ रहे हैं। अब देखिए 2019 में एक कांड हो गया भाई, क्या कांड हो गया, IMF ने, मतलब इमरान खान चाचा जो है हमारे पाकिस्तान के, वो दौड़ते दौड़ते गए थे IMF पास, कहे हमको पैसे दे दो, हम अपना देश चला नहीं पा रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं, हम क्या करें। तो IMF ने कहा ठीक है, हम आपको 6 अरब डॉलर पैसा देंगे, लेकिन हम तुमको ये पैसा ना 3 साल में देंगे। क्या 3 साल में, धीरे धीरे करके। भाई इतना बड़ा अमाउंट है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, लेकिन अब बहुत बड़े अमाउंट को वो थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके देती है। तो IMF ने कहा हम आपको 3 साल में आपको ये पैसा 6 अरब डॉलर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके देंगे। जैसे ही इसने अपनी आधी किस्त IMF ने पूरी की ना, तो तभी इमरान खान चाचा ना पगला गए, सब्सिडी देने लगे भाई साहब, पेट्रोल पर, हर एक चीज पर सब्सिडी देने लगे। अब देखिए पैसा दूसरे का है, सब्सिडी आप दे रहे हैं उस पर, तो उसको गुस्सा लग गया IMF को। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप, मोदी जी की एक स्कीम आई थी, आप जानते होंगे, जिसमें उन्होंने औरतों के नाम पर गैस सिलेंडर और चूल्हा मतलब दिया था, तो घर घर चूल्हा उन्होंने गैस सिलेंडर मतलब पहुंचा दिया था। तो उसमें सब्सिडी देते थे, यदि आप गैस भरवाते हैं, मान लीजिए 700 या 800 रुपए का गैस भरवाते थे, तो आपको 300 रुपए 200 रुपए सब्सिडी मिलकर आपके खाते में आ जाती थी। तो भाई यहाँ इमरान खान चाचा कहे, लेकिन तो कह लेकिन वहाँ पेट्रोल पर सब्सिडी देने लगे, हर एक चीज पर सब्सिडी देने लगे। IMF गुस्सा गया, कहा यार तुम्हें पैसा वही नहीं जा, कैंसिल कर दी आधी इनको, मतलब जो किस्त थी, मतलब 6 अरब डॉलर देना था, लेकिन 3 अरब डॉलर मतलब IMF ने उसको दिया, फिर उसके बाद आधी किस्त बंद कर दी। चाचा के कुल कलाकारी ना सब्सिडी देते हैं, बड़का हो गए हैं, मतलब राजा हो गए हैं, पैसा दूसरे के ऊपर राजे करते हैं, तो क्या करें। तो चाचा कुल मतलब पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा यदि किसी ने कर्ज में डुबोया है तो अपना चचवा है इमरान खान, वही
और एक इसका स्टेटमेंट एक आया था भाई, वह है जो आटा है ना, वो आटा को लीटर में मतलब तौल रहा था, उसको भी मात्रक भी नहीं पता है, कह रहा था कि हमारे देश में 100 रुपए लीटर आटा हो गया है। अरे भाई कहाँ है दिमाग तुम्हारा, लीटर में माप आता है आटा। अब ऐसे ही आएगा, वह जो कपड़ा है, कपड़ा को वह कहेगा कि यह 5 रुपए लीटर है कपड़े को भी, और तेल को कहेगा जो लीटर में नापा जाता है, कहेगा वह 100 रुपए किलो है, बिक रहा है। तो भाई कैसा बात करता है, बैले वाला एकदम बात करता है इमरान खान चचवा। कोई बात नहीं, हमें समझाने से मतलब था। और देखिए पूरा मिलाकर ना, पूरा मिलाकर पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्जा है जानते हो, बता दिए, लगभग से 42 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए। और इंडिया के ऊपर कितना कर्जा है, तो लगभग से 60 लाख करोड़ रुपए का भारत के ऊपर कर्जा है, और प्रत्येक व्यक्ति पर 30,000 मतलब कर्जा है भारत की तरफ से चुकाना है उसको, भाई समझ लो। तो वर्ल्ड बैंक और IMF समझ गए कि नहीं, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों कर्जा देती हैं विश्व भर में, जितने भी गरीब देश हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो मजबूत नहीं है, उनको पैसा देती है कि आप अपनी गरीबी को दूर कीजिए, अपने मतलब अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपनी GDP बढ़ाइए, और आप व्यापार कीजिए, फैक्ट्रियाँ लगाइए, इनके लिए पैसा देती है गरीब देशों को। हम भाई भारत देशों वाले गरीब हैं, गरीब उतने नहीं है, लेकिन भाई हमारी जो GDP है ना, वह लार्जेस्ट 5th में आ गई है, क्या 5th में भारत की GDP आ गई। हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन यह भी तो है भाई हमारी, देखिए हम 5th लार्ज मतलब उसमें आ गए हैं GDP में, लेकिन हमारा देखिए जनसंख्या भी तो कितनी ज़्यादा है, 140-150 करोड़ हमारी जनसंख्या है। और वही ब्रिटेन की आप जनसंख्या देखिए 30 करोड़ से लगभग उसकी जनसंख्या है। तो उसमें कौन सा अंतर है, यहाँ पर ज़्यादा आपको थामना है मतलब उस GDP में, और वहाँ पर कम थामना है ब्रिटेन में। तो हम ब्रिटेन से आगे हो गए, इससे मत समझिए कि हम बहुत आगे गए हैं। वहाँ पर जनसंख्या कम है, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, यह समझिए, GDP बात आगे आगे भागे जाते हैं। तो समझ गए, दोनों क्या कहती हैं, लोन देती हैं, दोनों ही UNO के अंडर में काम करती हैं। इसकी भी स्थापना 1944 में हुई थी, इसकी भी स्थापना 1944 में हुई थी। काम में यह 1945 में आई थी। इनकी देश है मतलब इसमें कितने देश है, IMF में 189 और वर्ल्ड बैंक में भी 189 है। इनका जो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में स्थित है। यह वर्ल्ड बैंक जो है दो ही अंतर है इसमें, नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए देती है और परियोजनाओं के लिए, कोई काम करना है अपने देश में, कोई चीजें बनवानी है उनके लिए आपको देता है। जैसे आप बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग बनवानी है तो जाइए वर्ल्ड बैंक के पास, आपको पैसे दे देंगे, लो बनाओ जाओ। और ये विकासशील देशों को पैसा देती है, ये नहीं कि जो सबसे गरीब है, गरीब से गरीब, उनको पैसा नहीं देती। जो विकास की श्रेणी में नहीं है उनको पैसा नहीं देती है आपकी वर्ल्ड बैंक। आपका गरीब से गरीब हो लेकिन वो विकासशील की श्रेणी में हो तो पक्का देगी, लेकिन यदि विकास नहीं कर रहा है, ठप पड़ा हुआ है, तो उनको पैसा नहीं देगी। उसको पैसा देगी आपकी IMF देगी। कौन, IMF कहेगी आवा हम तो पैसे देते ही। तो समझ गए, ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है, 3 से 6 महीने के लिए देती है, या नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए और सभी के लिए लोन देती है। IMF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टीना लिगार्ट हैं, और इसके वर्तमान अर्थशास्त्री कौन है, तो पियरे ओलिवर हैं। और इसके वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मलपास है। कौन है? तो यहाँ तक हमें आशा आप चीजें समझ गए होंगे। यदि गरीबी दूर करनी है तो इन बैंकों के पास जाओ, पैसा आपको मिल जाएगा, IMF मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे एक एशियन बैंक है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो बहुत सारी एशिया की भी बैंक्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो भी एक संस्था है बहुत भयंकर वाली, एशिया की संस्था है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों समाप्त कर दिए। हमें आशा है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सरल टॉपिक है, सिर्फ इसमें 2 अंतर है, वर्ल्ड बैंक और आपके IMF है। हमने बता दिया यही अंतर है, और 2 स्थापना हुई थी इनकी सेम हुई थी, हेडक्वार्टर भी सेम जगह पर है, और सेम मतलब वो क्या है कि मतलब देश इसमें शामिल है। सिर्फ यह है कि शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए देती है। तो बार बार नहीं रिपीट करेंगे, हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो अब चलिए, यहाँ तक सही समझ गए होंगे। चलिए, तो भाई लाइन कट गई है, उसके लिए कोई खेद नहीं है, थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा क्वालिटी। तो चलिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, नाटो के बारे में बात करेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, यह भी हम सब डिटेल से बताएंगे उसी के कारण। तो नाटो के बारे में बात करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। हमने UNO समाप्त कर दिए, IMF समाप्त कर दिए, वर्ल्ड बैंक समाप्त कर दिए। इसी प्रकार से जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आप जन्मों जन्मांतर में सुने होंगे, पढ़ते लिखते सुने होंगे, सब समाप्त करेंगे यार मेरे भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। जितने भी हमारे भाई बहन हैं, बंधु हैं, उनके पास तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि वह वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।